फ्रेंड्स नमस्कार। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी एग्जामिनेशन कैलेंडर को अपडेट किया है और आज की तारीख आप देख सकते हैं यहाँ 23 जुलाई 2024। इसमें हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन डेट में क्या कोई परिवर्तन है। 69th को देखेंगे हम, फिर 70th बीपीएससी जो बहुत बहुचर्चित है, और टीआरई का भी एग्जामिनेशन हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इनसे आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। और एक और एस्पेक्ट में मैं बात करूंगा जो चेयरमैन सर ने कहा था 5 अगस्त वाली डेट। और एक सवाल जो मुझे अक्सर पूछा गया है रिसेंट में, तो उन पे हम बात करेंगे, रिकॉलिंग पे, या फिर क्या हमें प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए या कुछ समय मेंस को डिवोट करना चाहिए। आई विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स नाउ। लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम नंबर 1 पॉइंट। इंटीग्रेटेड सीसीई यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिखा है, तो इस बार के लिए इसका मतलब है 70th बीपीएससी। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज मतलब कोई भी डेटा इनके पास अवेलेबल नहीं है अभी। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाली बात ये है कि 30 सितंबर भी अभी भी डेट दिया गया है। देखिए, सेम कोई बदलाव इसमें नहीं है। 5 से 7 नवंबर, 3 से 7 जनवरी को रिजल्ट आएगा, 31 जुलाई को मेंस का रिजल्ट आएगा, 17 से 28 जो 69th में पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, सेम पैटर्न यहाँ देखने को मिलता है। नाउ अब आपको इससे एक चीज़ अंदाज़ा लग रहा होगा, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर आपने चेयरमैन सर की बातों को सुना होगा, तो जो मीडिया के कर्मी थे उन्होंने एक सवाल पूछा कि 70वीं बीपीएससी पे आप अपना स्टैंड क्लियर करें। तो उन्होंने एक बात कही कि देखिए, हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी विभाग हैं हम उनको बोले हैं कि 5 अगस्त तक आप अपनी रिक्तियां भेज दें, और 5 अगस्त तक वो रिक्तियां भेज देते हैं तो हम एग्जामिनेशन 30 सितंबर को करवा सकते हैं। पहला नंबर पॉइंट। तो इसमें कोई झिझक आपके मन में नहीं होना चाहिए कि डेट आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये सोचना भी व्यर्थ है। अभी इस पे सोचना ही नहीं है। बस आप एक काम कर सकते हैं कि आप 2 घंटे अपनी सुविधा के अनुसार, अगर मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि अगर आपकी प्रिपरेशन लगता है कि ठीक ठाक पोजीशन में है, तो आप 2 घंटे अभी भी मेंस को डिवोट कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। बिकॉज मैं जानता हूं 70वीं बीपीएससी में बहुत ही टफ कंपटीशन है, बहुत ही टफ। लास्ट टाइम ऐसा कंपटीशन आपको 67th में देखने को मिला था। और इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा, आपने उसकी कट ऑफ भी देखी थी, बहुत हाई गई थी। मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस बार बहुत लोग सीरियस हैं। मैं जिन लोगों को जानता हूँ, तो बस आपसे इतना कहना है कि इससे डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे जो है कट ऑफ हाई चला जाएगा या कुछ जाएगा। द ओनली पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर कि आप इस चीज़ को सीरियस लें। इस कैजुअल अप्रोच से नहीं देखना है कि अरे मेरा तो पहले हो जाता था प्रीलिम्स, या हो जाएगा वाला एटीट्यूड काम नहीं करेगा। नाउ मैं डिविएट हो रहा हूँ, बट अगेन द होल समरी, जो समरी है, द समरी दैट आई वांट टू मेक हियर इज कि आप 30 सितंबर ही डेट मान के चले। देखिए, अगर आयोग आज भी कह रहा है कि 30 सितंबर, अगर इसका मतलब ये है कि आयोग अभी भी परीक्षा कराने के मूड में है, तो इसमें कोई अब दो राय नहीं होना चाहिए कि हम तैयारी करें या नहीं करें, या 10 वीडियो देखें इधर उधर, कोई मतलब नहीं है उसका। नाउ 69th के लिए देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 31 जुलाई रखा गया है, और आज से आपको पता है कि सिर्फ 8 दिन का समय बचा है। इसका मतलब है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और रिजल्ट जो है आपका प्रिपेयर्ड है, वो कभी भी रिजल्ट आपका आ सकता है। और ना ही इन्होंने इंटरव्यू के डेट में कोई परिवर्तन किया है, तो आप इंटरव्यू के लिए अभी से प्रिपेयर रहें। और जो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ना है, आप उसको न्यूज़पेपर को पढ़ें, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ें। और जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू का, कि आप इस सर्विस में क्यों आना चाहते हैं वगैरह वगैरह, आप इनको तैयार करें, हम सेपरेट उस पर बात कर लेंगे। और इसमें वैकेंसीज का दिया गया है 362 है, और 113 जो अदर वैकेंसीज होती है, और 362 जो है वो सीसीई में है। नाउ जो नोट करने वाला पॉइंट है वो ये पॉइंट है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि डायरेक्शन ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी अवेटेड, और सारी ही चीज़ों में सेम लिखा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि 70th बीपीएससी में भी सेम रूल अप्लाई होगा अगर एग्जामिनेशन होता है तो। चूंकि अब इनका देखिए कि एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया है, एग्जामिनेशन कंडक्टेड, राइट। तो अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो नहीं आ जाता है, तो अगर नोटिफिकेशन भी निकालेंगे तो उसमें एक क्लॉज उनको डालना पड़ेगा कि जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो बेस्ड ऑन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट होगा। इस तरह से करके नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। एक प्रॉब्लम आएगी रोस्टर क्लियरेंस में,
तो वो आयोग अपने अनुसार जो भी है विभाग और आयोग मिलकर तय करेंगे। देखिए, कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी होती है ना, अगर पास होती है कहीं से भी, तो उसका ओएम होता है। तो जब तक वो गजट के माध्यम से नहीं पब्लिश किया जाता है तब तक उसको नहीं माना जाता है। तो सरकार को तो बताना पड़ेगा ना, जैसे इन्होंने क्यों कहा कि हम डायरेक्शन ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी अवेटेड, क्योंकि बीपीएससी अपने मन से कुछ नहीं कर सकता कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा और बीपीएससी ने अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उनको एक गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट जो है उनको अपने गजट में छापती है और तब जा करके वो रिजर्वेशन का रूल अप्लाई होता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है ना, ये कोई भी कमीशन तय नहीं करता है, ये सरकार का अपना स्टैंड होता है, चाहे वो लेजिस्लेचर से पास हो या एग्जीक्यूटिव से पास हो, उनको लेना पड़ता है। तो ये बात थी। और एक चीज़ आप करें, अभी अभी आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब अनसर्टेनिटी का थोड़ा सा विषय होता है और जहाँ आपको लगता है कि पढ़ाई उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल नए होते हैं और इसको करने में ना मन लगता है। रैदर देन रिवाइजिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, अगर आपको लगता है कि नहीं बोरिंग फील हो रहा है तो आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें। और एमसीक्यू में जो आपको नहीं आता है उसको एक अपना डायरी रखें या कॉपी रखें, उसमें जो भी फैक्ट नया लगता है एंड दैट फैक्ट शुड बी ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, तो आप उसको उसमें लिख लें। नाउ रिकॉलिंग का एक अपना इम्पॉर्टेंस है और मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉलिंग तभी हो सकती है जब आप सबसे पहले कोई सिनॉप्सिस बनाए हो या आपके पास एक छोटा सा नोट्स अवेलेबल हो। क्योंकि अगर आप पूरी बुक से रिकॉल करने जाएंगे तो इट विल अगेन एंड अगेन टेक सो मच टाइम कि आपको पूरा साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम लग जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो अगर आपके पास छोटा नोट्स है तो आप जल्दी जल्दी इसको कर लोगे, बट अगर आपके पास पूरी बुक है तो उसको रिवाइज करने में यू विल फाइंड सम डिफिकल्टी। और एक और काम करता है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड फ्लो होता है, साइंटिफिक चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है ये आपको करना चाहिए। और मेडिटेशन इज समथिंग जो हर किसी को करना चाहिए। ये सुनते हम सभी हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, इवन इन द पास्ट आई हैव ऑल्सो इग्नोर्ड इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ़ायदा है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से सीखें, बस आप अपना आंख बंद करें, कहीं भी शांत जगह पे, एक जगह आपको अपनी श्वास पे भी फोकस करना है तो आप फोकस कीजिए। ये बातें बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ जो सोशल मीडिया का युग है उसमें हम हैं, and it becomes difficult to concentrate. We keep on sliding news, sliding so many social media websites. तो ऐसे situations में it becomes difficult to concentrate on something which feels boring, especially जब आपको लगता है कि हिस्ट्री के फैक्ट्स हों, पॉलिटी के फैक्ट्स हों, याद करना थोड़ा टफ टास्क होता है, वो इंगेजिंग नहीं लगता है उतना। मतलब फोटोज़ वीडियोज़ का देखने का जब आप आदी हो जाते हैं तो वो चीज़ें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। तो उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि विच आर द थिंग्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट, और आप उसको ये करते हैं। द होल पर्पस इज कि आप 30 सितंबर मान के चले, आयोग की भी वही प्रिपरेशन है, आप भी उसी के अनुसार तैयारी करें। अगर कोई फर्दर अपडेट होगा तो हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।